नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। उनका दावा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी भी तरह की संवैधानिक स्वीकृति की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जैसे सूरज पूर्व दिशा से उदित होता है, इसके लिए किसी भी तरह की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, उसी तरह भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, इसलिए आज भी भारत हिंदू राष्ट्र है। उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। लेकिन इशारों इशारों में डॉक्टर भागवत ने कहा कि हो सकता है इसके लिए सरकार अंदर खाने कुछ कर रही हो। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखाए नहीं जाते, लेकिन अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। यानी मोहन भागवत का इशारा यह है कि भारत को औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार भी, नरेंद्र मोदी की सरकार भी अंदर ही अंदर कुछ न कुछ कर ही रही हो। संघ के शताब्दी वर्ष में आयोजित एक समारोह में कोलकाता में डॉक्टर मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा सुन लीजिए। ऐसा है कि संविधान की प्रस्तावना थोड़े में हिंदुत्व को ही बताती है, शब्द नहीं है उसमें हिंदू, लेकिन सब उपासनाओं को स्वतंत्रता है, न्याय है, स्वातंत्र्य है, समता है। ये सब कहां से आया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि ये मैंने फ्रांस से नहीं लिया, ये तथागत बुद्ध से लिया। बंधुभाव उन्होंने कहा है, संसद में भाषण में कहा है, बंधुभाव यही धर्म है। तो धर्म पर आधारित संविधान ये किसकी विशेषता है? ये हिंदू राष्ट्र की विशेषता है। यद्यपि हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, हिंदू शब्द के बारे में रिजर्वेशंस भी होंगे, लेकिन स्वभाव से तो सब लोग वही थे। उन्होंने जो निर्माण किया उसमें उसी की छाया है। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है। अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। किसी पोथी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उस झंझट में न पड़ते हुए ये समझना। संघ के सुप्रीमो ने एक और मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब लोग कहा करते थे कि चार हिंदू भी एक साथ नहीं चल सकते। एक दिशा में एक तरफ मुंह करके हिंदू सिर्फ तभी साथ चलते हैं जब पांचवा व्यक्ति कंधे पर हो। आइए सुनते हैं डॉक्टर भागवत ने क्या कहा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इस विचार की मान्यता बिल्कुल नहीं थी। हिंदुओं को लोग डेड सोसाइटी कहते थे। चार हिंदू एक तरफ मुंह करके कभी नहीं चलते, तभी चलते हैं जब कंधे पर पांचवा होता है स्मशान में पहुंचाने के लिए, ऐसा कहा जाता था। उस समय में डॉक्टर हेडगेवार खड़े हुए हिंदू समाज का संगठन करने के लिए। लोगों ने देखा पास साथ में कौन है? कोई नहीं, बालक है, किशोर है, अपना नाक साफ नहीं करते, ऐसे बालकों को लग रहा आप क्या करेंगे? ऐसा पूछा लोगों ने डॉक्टर साहब। कार्यकर्ता नहीं, विचार की मान्यता नहीं, प्रचार का साधन नहीं, ब्रिटिश शासन हमेशा खिलाफ रहा, स्वाभाविक। हम भी उनके खिलाफ ही थे, परतंत्रता के खिलाफ थे। तो उस वहां से भी कोई किसी प्रकार की आशा नहीं, पैसा नहीं।
डॉक्टर साहब की आय कुछ नहीं थी, घर निम्न मध्यम वर्ग का घर था। उनके मदले भैया वापस आ गए थे, वो पौरोहित्य करते थे। कई बार घर में बड़े बड़े नेता आते थे, चाय पिलाने के लिए लकड़ी नहीं रहती थी। मोहन भागवत ने संघ के संस्थापक और पहले सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से हिंदू एक साथ चलना शुरू हुए और अब भारत एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है। मोहन भागवत के इस भाषण में दो बातें बेहद अहम हैं। पहली बात तो ये कि वे कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी भी तरह की संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि देश के संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा है अब उसे एक तरह से विलोपित समझा जाए, भले उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि इशारों इशारों में उन्होंने कहा है कि हो सकता है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सरकार अपने स्तर पर गोपनीय तौर पर कुछ कर रही हो, लेकिन उसे सामने प्रकट रूप में बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना किसी संविधान संशोधन के, बिना हमारे संविधान में घोषित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को मिटाए भारत को संघ हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुका है। मोहन भागवत के इस दावे के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि इस देश में जितने गैर हिंदू हैं, करोड़ों मुसलमान हैं, करोड़ों ईसाई हैं और दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उन सब को क्या सचमुच में हिंदू माना जाएगा? क्या उन्हें ये हिंदू राष्ट्र स्वीकार होगा? और क्या यह संविधान की मूल अवधारणा का उल्लंघन नहीं है? इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब। आइए उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर मोहन भागवत जो कह रहे हैं उसका सचमुच में क्या आशय है। क्या सचमुच बिना किसी संविधान संशोधन के, क्या बिना संवैधानिक स्वीकृति के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो इसके बाद दूसरे धर्म को मानने वालों की क्या हैसियत रह जाएगी? स्वागत है सर। प्रोफेसर एस इरफान हबीब साहब हमारे साथ हैं। सर, आपने सुन लिया होगा कि संघ के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत ने ऐलान कर दिया है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बन गया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि इसके लिए संवैधानिक स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तो क्या सचमुच में आपको लगता है कि 100 साल से संघ जिस अभियान में लगा था, अपने शताब्दी वर्ष में उसने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? क्या भारत सचमुच में हिंदू राष्ट्र बन गया है? क्या बिना संवैधानिक स्वीकृति के हमारे जैसे देश को एक धर्म का देश माना जा सकता है? देखिए, ये तो वैसे अगर आप देखें तो ये तो जो भी कुछ कहा गया है वो असंवैधानिक है, उसमें संवैधानिक कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से देश चल रहा है पिछले कुछ वर्षों में, उसमें मुझे नहीं लगता है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ गलत कह रहे हैं। वो उन्होंने कुछ, जिस तरह से गवर्नेंस है हमारी, उसमें उनको संविधान की जरूरत ही नहीं लगता है। ना गवर्नेंस के लिए जरूरत है, ना उसकी किसी क्लॉज की कोई सम्मान की जरूरत है, क्योंकि हर वो काम किया जा रहा है जो संविधान में के हिसाब से नहीं होना चाहिए। और न ही ये स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट का आना और इतने खुलेआम इस बात को कहना और कहकर टू गेट अवे विद इट, और कोई उसको नोटिस नहीं करता है, कोई हाहाकार मीडिया में नहीं होता है। मीडिया में होना ही नहीं है। आप जैसे हम जैसे लोग कुछ बोलेंगे, मीडिया को तो बोलना ही नहीं है। तो ये सब चीजें इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि उसका नोटिस नहीं लिया जा रहा है। वो जानते हैं कि जो कह रहे हैं वो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। जो वो करना चाहते हैं वो हो रहा है। भाई, धर्म को आप इस्तेमाल करके जो काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, उसमें संविधान की उन्हें जरूरत ही नहीं है। वो तो सड़क पर संविधान चल रहा है कि आप चर्च में जाके एक ब्लाइंड लड़की को आप गालियां देकर पिटाई कर दें और पुलिस वाला खड़ा रहकर देखता रहे,
तो इसमें संविधान की सुरक्षा कहाँ है नागरिक के लिए? तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी संविधान में सही कर रहे हैं वो, कानून की में बदली की जरूरत ही नहीं है, बगैर उसके ही काम चला रहे हैं। तो एक तरह से तो वो ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से हो रहा है देश में, वो संविधान की जरूरत कहाँ है? उन्होंने एक तरफा ऐलान कर दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है और उन्हें इसकी जरूरत है। जी, उन्होंने संविधान लेकिन सर उसमें उनके भाषण जी 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 बताइए सर, उन्होंने एक बात और कही अपने भाषण पे, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हो सकता है संसद कुछ कर रही हो, सरकार इसके बारे में कुछ कर रही हो। फिर इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी की जाती हैं जो बाहर से दिखती नहीं, पहले से बताना नहीं होता है। फिर वे ये भी कह रहे हैं कि संसद करे या न करे, संविधान में बदलाव हो या न हो, हमने तो घोषित कर दिया हिंदू राष्ट्र। तो ये जो बिटवीन द लाइन पढ़ने की जरूरत है कि क्या सचमुच में संसद या सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिसका इशारा मोहन भागवत कर रहे हैं, कि कुछ ऐसा भी किया जाता है जो बताया नहीं जाता, वो जब हो जाता है तब सामने आता है। तो क्या मोदी की सरकार संसद की आड़ में उसके पीछे रहकर कुछ ऐसा कर रही है कि किसी दिन हमारे सामने आए कि कोई संविधान संशोधन कर दिया गया 150 सांसदों को बर्खास्त करके और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया प्रियम्बल में से? अब ये सब तो बड़े हाइपोथेटिकल चीजें हैं, हो सकता है, मतलब ये तो जो जिस तरह जो चल रहा है उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा मेजर काम है, इसको आसान नहीं है करना, कि 150 लोगों को आपने एक बार किया था, अभी तो किया था 1 साल 2 साल पहले, हाँ, तो वो उस पर भी हंगामा हुआ। फिर वो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई काम दोबारा हो सकता है। लेकिन बात यह है कि उनको जरूरत ही नहीं महसूस हो रही, वो जब जो कुछ करना चाहते हैं वो खुलेआम कर रहे हैं। कायदे कानून की जरूरत कहाँ है, संसद की भी जरूरत कहाँ है? संसद में तो अभी पूर्ण बहुमत तक भी नहीं है ना, मिलीजुली सरकार है, उसके बाद भी सब कुछ हो रहा है। तो बात यह है कि वो लिहाज, वो शर्म, वो डर, वो इज्जत संविधान की या संविधान बनाने वालों की जो आशा की जाती है वो नहीं हो रही। अब गांधी को आप कह दो कि वो तो चरखे से कौन सी आजादी जीती जाती है ना, ये क्या है? और गांधी के नाम को आप हटा दीजिए। इससे पहले नेहरू के साथ जो हो रहा था वो तो चलो ठीक है, मान लिया कि भाई आपको नेहरू से एक प्रॉब्लम है, नेहरू के सेकुलरिज्म से प्रॉब्लम है, साइंटिफिक टेम्पर से प्रॉब्लम है, परिवार से प्रॉब्लम है। गांधी के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई? गांधी का चश्मा तो आप पिछले 10 साल 11 साल से इस्तेमाल कर रहे हो स्वच्छ भारत के लिए, और गांधी का सम्मान भी करते हो जगह जगह, हाँ, जगह जगह जाके सम्मान भी करते हो गांधी का, तो उसके बाद भी आपने गांधी के नाम को हटा दिया। तो ये सब चीजें जब आप कर रहे हैं तो फिर अब ये सब बाकी चीजों का क्या वैल्यू रह गई है? कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, ये अचानक इसमें तेजी क्यों आ गई? क्या इसके पीछे कोई बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की जो असफलताएं हैं, लगातार सरकार जिस तरह से इस वक्त संकट में है, तो उसके लिए कवर अप तो नहीं कि हिंदू राष्ट्र का मामला इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया गया? देखिए, हिंदू राष्ट्र ही नहीं, ये जो इतिहास का भी जो जिक्र बार बार होता है, इतिहास का जिक्र भी बार बार इसीलिए होता है क्योंकि आपका प्रेजेंट बहुत बहुत ब्लीक है। आपके आज में जो है अंधकार है, भविष्य का कुछ पता नहीं। तो जो भी कुछ सहारा है आपको इतिहास में ही सहारा है, और इतिहास को आप कैसे भी तोड़ मरोड़ लीजिए, झूठ बोल के आप निकल जाइए, उसके बाद इतिहासकार कहते रहे कि साहब जो कहा वो गलत कहा। लेकिन आप एक जिम्मेदार ओहदे से बोल रहे हैं तो आपकी बात पर ज्यादा विश्वास करती है जनता। जो आम जनता है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़े लिखे भी वो तो प्रधानमंत्री की बात को ज्यादा मानेंगे ना, हमारी बात को थोड़ी मानेंगे। तो हमारी बात कितने लोग सुनेंगे? तो आपने एक झूठ बोल दिया, वो करोड़ों लोगों तक पहुंच गया, बस काम हो गया। बात यह है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं ये इसीलिए है क्योंकि आपको जनता को उलझाए रखिए, धर्म में उलझाइए, इतिहास में उलझाइए, अत्याचार हुए किसने किए उनको आप दोबारा से जगाइए। तो ये सब चीजें बड़ी सोची समझी साजिश के तहत लग रही हैं क्योंकि ये बार बार हो रही हैं।
और बार अचानक से कोई बात आ जाए तब तो आप मान सकते हैं कि चलिए इत्तेफाक से कोई आ गया। ये तो बार बार हो रही है, एक पैटर्न है। तो उस बिल्कुल। पैटर्न में आपको इतिहास का इस्तेमाल और धर्मांध जो हमारे मुद्दे हैं उनको उठाना, हिंदू मुस्लिम और हिंदू क्रिश्चियन इश्यूज, क्रिसमस आ गया तो अब ये चर्चों पर अटैक आपको देखने को मिलेंगे, शुरू हो गए। तो हो ये गए सब शुरू। चीजें, इस बात का भी लिहाज नहीं है कि आजकल ये पूरा मीडिया सेकंड्स में पूरी दुनिया में पहुंचा देता है, बिल्कुल। लेकिन मुल्कों में कहीं भी पहुंच जाए किसी को कोई परवाह नहीं। अभी जो लोग कह रहे हैं ना, ये पूरा कौन सी फिल्म आई थी धुरंधर, कि जब मिडल ईस्ट में बैन कर दी है, अरे किस मिडल ईस्ट में भाई, उन्होंने अपने पहले फलस्तीनियों को नहीं बचाया। सही बात। उनको हिंदुस्तान के मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमान से क्या लेना देना। बिल्कुल। यहाँ जो भी कुछ होगा ये हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के सिटीजन है और उनको लड़ाई लड़नी है अब हिंदुस्तान के सेक्युलर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलके। बिल्कुल। सर अभी आपने इतिहास का जिक्र किया जी, तो आपने संविधान की इतिहास का रक्षा तो जिक्र किया हमें करनी। जी 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 नहीं, बिल्कुल आप जी ठीक बताइए। कह रहे हैं, संविधान की रक्षा सबको मिलकर करना पड़ेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बिल्कुल। ईसाई सब तभी सुरक्षित रहेंगे जब संविधान रहेगा। बिल्कुल। अगर सचमुच में हिंदू राष्ट्र बन गया, उस हिंदू राष्ट्र में भी सवर्ण उच्च वर्ग के अलावा दलितों की, आदिवासियों की क्या दशा होगी, कोई जगह पिछड़ों नहीं है, की, इसकी कल्पना कोई जगह नहीं है नहीं उनका, है। जी उनका कोई जगह नहीं है, क्योंकि संविधान तो सुरक्षा देता है सबको। संविधान बिल्कुल। बना ही इसलिए है कि हमारी जो डिवाइडेड सोसाइटी थी, जिसमें नफरत थी, जिसमें ऊंच नीच थी, जिसमें अस्पृश्यता थी, उस सब से बचाया जाए, उन सब लोगों को अधिकार दिए जाए। अगर आप वो अधिकार छीनते हैं संविधान में बदलाव किए बगैर, क्योंकि अब तो संविधान को आप नहीं बदल रहे, उसके बाद भी उत्पीड़न हो रहा है खुलेआम। तो बात यह है कि ये सब चीजें सिर्फ संविधान से नहीं होती। संविधान में आपकी श्रद्धा कितनी है, जो संविधान की स्पिरिट है, क्लॉजेस नहीं, वो जो क्लॉजेस हैं वो तो अपनी जगह है, उनको आप बदल दो ना बदलो, लेकिन जो स्पिरिट है, स्पिरिट उन लोगों जो की आत्मा है उस पर जो 300 लोग इकट्ठे हुए, 2.5-3 साल तक डिबेट किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट करने के बाद ये सब संविधान आपने बनाया। और उस डिबेट में वो लोग भी शामिल थे जो फिजिकली वहां नहीं थे, जैसे विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे बहुत सारे लोग जो वहां बैठे थे, भगत सिंह के विचारों से प्रभावित थे, हमारे हसरत मोहानी थे वहां पर, और बहुत सारे लोग हैं जो वहां मौजूद हैं। और वो सब उन सब वैल्यूज को संविधान में बनाते समय लेकर आए, जो वैल्यूज चाहे वो महात्मा फुले की हो, वो अम्बेडकर के थ्रू वहां मौजूद थी। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम इतिहास से मिल जाएंगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में, संविधान को बनाने में जो डिबेट हुई, उस डिबेट में इन सब मुद्दों पर बड़ी तफसील से डिस्कशन हुआ। और उसके बाद हम नतीजे पे पहुंचे कि हमें अपने एक वर्ग को, जो वर्ग उत्पीड़ित रहा है, जो वर्ग कमजोर है, उनके अधिकारों को, उनकी जीवन को सुरक्षित करना है। तो संविधान सिर्फ हिंदू धर्म को बचाने के लिए नहीं आया, संविधान तो संविधान ने सबको बराबर, संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिए, सबको प्रोटेक्शन दिया, और जो कमजोर है उनको प्रोटेक्शन दिया। हिंदू राष्ट्र में सब बराबर नहीं होंगे सर, इनके हिंदू राष्ट्र में सब बराबर नहीं होंगे। अगर हिंदू राष्ट्र हमें बनाना था तो हमें 1947 में ही बनाना था, क्योंकि उस वक्त धर्म के नाम पर एक दूसरा राष्ट्र बना, और इसीलिए हमारे जो हिंदू महासभा के लोग हैं उन्होंने ये सवाल उठाया। तो मैं कहता हूं इस बात को कि भाई अगर यही करना था तो फिर मुस्लिम लीग से लड़ाई क्यों करनी थी, आपस में बांट लेते कि भाई तुम मुसलमानों को लेके चले जाओ, हम हिंदू अपना लेके हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बड़ी तादाद में मुसलमान खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम इस चीज में विश्वास ही नहीं करते, धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनना है, और इस्लाम कभी नहीं कहता। रसूल के टाइम में आप चले जाइए, जो पहला
पहला जो मुस्लिम राष्ट्र बना मदीना में, उसके अंदर वो राष्ट्र यहूदियों और मुसलमानों ने मिलकर बनाया। बिल्कुल। ये कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की मिसाल देते हुए मौलाना आजाद ने भी कहा इस बात को, हुसैन अहमद मदनी ने भी कहा। मुत्तहदा कौमियत, एक किताब लिखी थी उन्होंने छोटी सी, मुत्तहदा कौमियत, कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, उसमें कहा कि इस्लाम तो हिंदुओं के साथ मिलके एक राष्ट्र निर्माण की बात करता है, तो ये मुस्लिम लीग क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं। तो ये करोड़ों लोग सर विभाजन के बाद भी करोड़ों मुसलमानों ने अपना मुल्क, अपनी धरती इसी हिंदुस्तान को माना। तो अगर मोहन भागवत जी कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र, जी उनके पास चॉइस थी, लेकिन यही रहे। चॉइस थी ना भाई, हिंदू के पास तो अब मोहन भागवत जी बिल्कुल सर। तो अब मोहन भागवत के इस ऐलान के बाद वो करोड़ों मुसलमान, करोड़ों ईसाई, बौद्ध, दूसरे धर्मों के लोग, भारत तो गुलदस्ता है तमाम अलग अलग फूलों का, ये लोग कैसे हिंदू राष्ट्र को स्वीकार कर लेंगे। सर मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं, आपने इतिहास का जिक्र किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी असम में कहा कि कांग्रेस असम को पूर्वी पाकिस्तान को देना चाहती। ऐतिहासिक तथ्यों के सामने आ चुका है कि पंडित नेहरू, पूरी कांग्रेस, खुद गोपीनाथ बोरदोलोई, जिनकी वे तारीफ कर रहे हैं, वे तो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री थे। ऐसा करके वे क्या हासिल करना चाहते और खुद इनकी क्या भूमिका थी उस पर? ये असम ये खुलेआम, ये खुले बिल्कुल इतिहास के साथ खिलवाड़, इतिहास इसमें है ही नहीं, इसमें सिर्फ प्रोपेगेंडा और कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ एक द्वेष की जो पिछले कई साल से चली रही है, उसी का हिस्सा है। उसमें कुछ सच कांग्रेस जवाब तो दे दिया कि भाई ऐसा करना चाहती, देना तो कौन रोकता। कांग्रेस तो पावरफुल पार्टी थी, जो आरएसएस आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका तो कोई वजूद ही नहीं था, वजूद इनके पास क्या कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये तो देखते रहते। लेकिन कांग्रेस क्या ठीक तो झूठ बोले जा रहा है। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी तरफ से आवाज कट रही है। पता नहीं कनेक्शन तो नहीं, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छी बातचीत हो गई और आपका स्पष्ट मानना यह है कि डॉक्टर मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है वो असंवैधानिक है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग संविधान को मानते ही नहीं है, संविधान में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, अगर वे अपनी तरफ से एक तरफा कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते तो उनके लिए क्या फर्क पड़ता है, संविधान हो, संविधान से स्वीकृति मिले या न मिले। ये विचार है प्रोफेसर एस इरफान हबीब साहब का। सर आप हमसे जुड़े, बातचीत की, इस मुद्दे पर देश और समाज को बताया कि असल में डॉक्टर मोहन भागवत की ये घोषणा पूरी तरह असंवैधानिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल।